और एलजी साहब के बीच में आपसी टकरार हमें अक्सर टकराव देखने को मिलता ही है। अलग अलग मुद्दों पर ये तकरार चलता ही रहता है, लेकिन इस तकरार का असर एजुकेशन पर पड़े, टीचर्स पर पड़े, स्टूडेंट्स पर पड़े, ये सही नहीं है। ये स्क्रीन पे जो ट्विटर हैंडल है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी का है, जिस पर कि उन्होंने लिखा है कि एलजी साहब दिल्ली सरकार के 30 शिक्षकों को दिसंबर में फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन आपने 2 बार फाइल को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया और इसमें हर बार नई आपत्तियाँ जताई है। आपकी जानकारी के लिए दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे मनीष सिसोदिया जी हों, वो टीचर्स को आए दिन ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं और इस बार भी दिसंबर में भी टीचर्स को फिनलैंड जाना था, 30 टीचर्स को, लेकिन एलजी साहब ने उसे फाइल को रिजेक्ट कर दिया। और एलजी साहब का कहना है, हमारे शिक्षा मंत्री जी के अनुसार एलजी साहब का कहना है कि उन्हें अपने ही देश में ट्रेंड किया जाए। हमारे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम अपने टीचर्स को विदेशों में भेजेंगे ताकि विदेशों में किस तरह एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से वहाँ पढ़ाई होती है, क्या क्या वहाँ की अच्छाई है, उन्हें सीख करके समझ करके आइए और अपने देश दिल्ली में उसे भी अप्लाई कीजिए। लेकिन इस तरह का मेरा मानना है कि जो टकराव है वो आपसी जो टकराव है उसे अन्य मुद्दों पर रखें आप, वो एजुकेशन तक वो नहीं आना चाहिए। उसका नुकसान टीचर्स को हो, उसका नुकसान एजुकेशन सिस्टम को हो, उसका नुकसान स्टूडेंट्स को हो, ये गलत है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि कई बार वो गेस्ट टीचर्स की फ़ाइल को रोक देते हैं, कई बार वो टीचर्स की फ़ाइल को रोक देते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को राजनीति से या टकराव से मुक्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ये पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन का किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि इस ट्वीट के बाद रिप्लाई किया है राजनिवास दिल्ली से भी रिप्लाई आया है कि भाई इस तरह हमने कोई भी ऐसी फ़ाइल को रिजेक्ट नहीं किया है। जो टीचर्स की ट्रेनिंग थी उससे हमने कोई भी जो फिनलैंड जाने वाले ट्रेनिंग को कोई भी हमने खारिज नहीं किया, कैंसिल नहीं किया है। कृपया उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों को या भ्रामक अफवाहों को ना फैलाया जाए। बाकी भैया क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, ये आप भी अपनी ओपिनियन ज़रूर रखें वीडियो में। और मैं तो ये कहूँगा अंत में कि टकराव चाहे जितना मर्जी हो, आपसी हो, लेकिन अगर उस टकराव का असर जनता पर पड़े तो वो गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए आपसी 2 लोगों के टकराव के कारण। और अक्सर ऐसे देखने को मिलता है, क्योंकि जो टीचर्स है, गेस्ट टीचर है, उनकी फ़ाइल को इसी तरह से लटकाया जाता है। भैया दिल्ली सरकार कहती है कि हमने तो पास कर दिया, लेकिन उधर एलजी साहब रोक देते हैं। एलजी साहब कहते हैं कि हमारे पास तो कोई फ़ाइल आई ही नहीं। तो ये इस तरह का जो टकराव है, इसका नुकसान चाहे वो एजुकेशन सिस्टम को हो, चाहे वो टीचर्स को हो, चाहे बच्चों को, इन्हीं को होता है। बाकी आपसी टकराव नहीं होना चाहिए। आप अपने ओपिनियन ज़रूर वीडियो में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयरिंग करें, ताकि इस तरह के इन फ्यूचर टकराव का एजुकेशन डिपार्टमेंट एटलीस्ट इससे दूर रहे। धन्यवाद।